कराची में फिर तेज हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने कल से हवाओं की रफ्तार में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। इतवार को हल्की बारिश के बाद दर्जा हरारत 8 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। बदलते मौसम की वजह से एलर्जी, जुकाम और बुखार का मर्ज भी बढ़ने लगा है। फैसल खान की रिपोर्ट। साए साए करती हवाओं ने फिर कराची का रुख कर लिया। 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में हफ्ते से मजीद शिद्दत का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इतवार को हल्की बारिश की भी नवीज सुना दी। हफ्ते के रोज कराची में हवाओं की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इतवार के रोज शाम के औकात और सपह। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुनशियात बरामदगी केस में हवालात की सैर करने वाले साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक उठा लिया। कहा, हुकूमत के पास कोई फुटेज है तो पेश करे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाब दिया कि अदालत में जेर समात मुकदमे पर ऐवान में बात क्यों की जा रही है। यहाँ करप्शन और मुनशियात केसेस पर बात होगी तो कानून साजी कौन करेगा। मंशियात बरामदगी केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होकर कौमी असम्बली आने वाले राना सनाउल्लाह तकरीर के दौरान जज्बाती हो गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथों में कुरान पाक उठाकर तकरीर की। अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को गवाह बना के ये बात करता हूँ कि ये फैक्ट्स में मैं अगर एक लफ्ज भी जो है वो गलत कहूँ तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। जनाब स्पीकर, ये वो केस है कि जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह की जज्बाती तकरीर का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। हर रुकन कौमी असम्बली यहाँ पे आके पहले दिन हल्फ लेता है और जो भी यहाँ पे गुफ्तगू होती है वो सच्ची होती है। हमें उस पर कुरान मजीद को लाने की जरूरत नहीं। मुराद सईद का कहना था कि अदालत में जेरे समात मुकदमे पर ऐवान में बात करना ऐवान और अवाम दोनों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने वोट एहतसाब के नाम पर लिए। मुमकिन ही नहीं कि वजीर आज़म एहतसाब से पीछे हट जाएं। शहबाज शरीफ को वापस आकर केसेस का सामना करने के अलावा पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को भी ख़त्म करना चाहिए। उनके वापस न आने पर तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी एक्ट के ऊपर जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अपोजिशन ने कि एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की सियासत में इब्तदा जो है वो हुई है। उम्मीद यही है कि मंगल तक इलेक्शन कमीशन का मामला जो है उसके ऊपर भी पेशरफ्त जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी मुस्बत तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। एहतसाब से तो प्राइम मिनिस्टर साहब का पीछे हटना मुमकिन ही नहीं। हमें वोट ही एहतसाब के नाम के ऊपर मिले हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत का ऊपर मामला नहीं। मेरे ख्याल में तो अब हमें शहबाज शरीफ साहब की भी तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ रहा है। फिर नून लीग के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई पड़ गई है, उसको भी तो किसी ने सुलझाना है आके। जितनी मेरा ख्याल है इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हो रही है नून लीग के अंदर, उनको तो सुना है कि वो आजकल नून लीग वाले कह रहे हैं कि आप हमारी मीटिंगों में भी ना बैठा करें। तो अब देखते हैं किस तरह से इनकी बातचीत जो है वो आगे चलती है। PTI की हुकूमत किसी भी किस्म का सिफारिशी निज़ाम नहीं लाएगी। नौशहरा में ड्राई पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, उनकी हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए काम कर रही है। आज तक पाकिस्तान में क्यों नहीं हमने पैसा खर्च किया? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें आई वो एलीट के लिए थी। फैसले जितने होते थे थोड़े से तबके को फायदा देने के लिए। अदालतों के अंदर ताकतवर के लिए एक निजाम और कमजोर के लिए दूसरा। जेलों में सारे गरीब लोग और बड़े बड़े डाकू बाहर फिरते थे। सरकारी अस्पतालों का आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए और पैसे वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना शुरू हो गए। मेरी गवर्नमेंट किसी किस्म की हम ना सिफारिशी सिस्टम लेके आएंगे। कोई भी करप्शन कोई भी करे, मेरा एक पोर्टल कंप्लेंट सेल बना हुआ है। कोई भी करप्शन हो वहाँ बताए और मेरा काम है करप्ट के खिलाफ एक्शन लेना। इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है। समा की कोशिशें रंग ले आईं। कौमी असम्बली में ज़ैनब अलर्ट बिल मंजूर कर लिया गया है। इतलाक़ सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद होगा। बच्चों से मुताल्लिक़ जराइम की सज़ा 14 साल कैद होगी।
मुकदमात का फैसला 3 माह में होगा। हुकूमती रुकन ने ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए कानून साजी से मुतालिक समा की कोशिशें कामयाब। 11 माह से लटका हुआ ज़ैनब अलर्ट बिल ज़ैनब की दूसरी बरसी पर कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ईवान में बिल वज़ीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने पेश किया, जिसके तहत गुमशुदा बच्चों का डेटाबेस बनेगा। बच्चों के खिलाफ जराइम की सजा 10 से 14 साल तक कैद, कम से कम जुर्माना 10 लाख रुपए मुकर्रर। 1 विंडो ऑपरेशन होगा, हेल्पलाइन 1099 बनेगी। इजलास में जाली रुकन महरीन रज़ाक भुट्टो का सूबों पर भी ऐसी कानून साजी के लिए जोर। हर सूबा इस किस्म का बिल बनाए जिससे बच्चे इस दरिंदगी का जो है वो शिकार ना हो। बिल के तहत किसी भी वाक़े की 2 घंटे में FIR दर्ज न होने पर मुतल्लिका एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुकदमात का फैसला 3 माह में होगा। ईवान में वफाकी वजीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर ने दबे लफ्जों में बड़ी बात भी कर दी। मेरी सेनेट से भी अपील ये होगी कि जब ताकतवर लोगों से मुताल्लिका कानून आते हैं तो जिस उजलत से काम किया जाता है उसी उजलत के साथ इस बिल को भी पास किया जाए। हुकूमती रुकन फहीम खान का बच्चों से ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम चौक में फांसी पर लटकाने का मुतालबा, जिस पर वजीर इंसानी हकूक शीरी मज़ारी बोली, मुल्क में मुजरिमों को सरेआम लटकाने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा करने के लिए कवानीन में तरमीम करना होगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मंशियात बरामदगी केस में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होकर कौमी असम्बली आने वाले राना सनाउल्लाह तकरीर के दौरान जज्बाती हो गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाथों में कुरान पाक उठाकर तकरीर की। अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को गवाह बना के ये बात करता हूँ कि ये फैक्ट्स में मैं अगर एक लफ्ज भी जो है वो गलत कहूँ तो अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर जो है वो नाज़िल हो। जनाब स्पीकर, ये वो केस है कि जिसमें कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह की जज्बाती तकरीर का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। हर रुकन कौमी असम्बली यहाँ पे आके पहले दिन हल्फ लेता है और जो भी यहाँ पे गुफ्तगू होती है वो सच्ची होती है। हमें उस पर कुरान मजीद को लाने की जरूरत नहीं। मुराद सईद का कहना था कि अदालत में जेरे समात मुकदमे पर ऐवान में बात करना ऐवान और अवाम दोनों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने वोट एहतिसाब के नाम पर लिए, मुमकिन ही नहीं कि वज़ीर आज़म एहतिसाब से पीछे हट जाएं। शहबाज शरीफ को वापस आकर केसेस का सामना करने के अलावा पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को भी ख़त्म करना चाहिए। उनके वापस न आने पर तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी एक्ट के ऊपर जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अपोजिशन ने कि एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की सियासत में इब्तदा जो है वो हुई है। उम्मीद यही है कि मंगल तक इलेक्शन कमीशन का मामला जो है उसके ऊपर भी पेशरफ्त जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी मुस्बत तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। एहतसाब से तो प्राइम मिनिस्टर साहब का पीछे हटना मुमकिन ही नहीं। हमें वोट ही एहतसाब के नाम के ऊपर मिले हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत का ऊपर मामला नहीं। मेरे ख्याल में तो अब हमें शहबाज शरीफ साहब की भी तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ रहा है। फिर नून लीग के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई पड़ गई है, उसको भी तो किसी ने सुलझाना है आके। जितनी मेरा ख्याल है इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हो रही है नून लीग के अंदर, उनको तो सुना है कि वो आजकल नून लीग वाले कह रहे हैं कि आप हमारी मीटिंगों में भी ना बैठा करें। तो अब देखते हैं किस तरह से इनकी बातचीत जो है वो आगे चलती है। PTI की हुकूमत किसी भी किस्म का सिफारिशी निज़ाम नहीं लाएगी। नौशहरा में ड्राई पोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था उनकी हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए काम कर रही है। सुना दी। हफ्ते के रोज कराची में हवाओं की टेम्परेचर एक मरतबा फिर 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। शहर के बदलते मौसम ने लोगों को जुकाम, बुखार, दमा और एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला करना शुरू कर दिया है। गर्म चीज़ें जो इस्तेमाल करें खाने में और बाहर निकलें तो कम से कम अपना मास्क वगैरह या जो भी सीटर वगैरह या चेस्ट वो ढांप के निकलें। कराची वाले अगले हफ्ते से सर्दी की नई लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर्स कहते हैं अगर बीमारी से बचना है तो एहतियात कीजिए। ठंडे मौसम में ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ कीजिए ताकि बीमार ना हो। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ फैसल खान, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुनशियात बरामदगी केस में हवालात की सैर करने वाले साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक उठा लिया।
कहा हुकूमत के पास कोई फुटेज है तो पेश करे। विफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाब दिया कि अदालत में जेर समात मुकदमे पर ऐवान में बात क्यों की जा रही है। यहाँ करप्शन और मुनशियात केसेस पर बात होगी तो कानून साजी कौन करेगा। इसके साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।